नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं महीने की मासिक कथाएं लेकर के आता रहता हूं। किसी न किसी महत्वपूर्ण पुराण से आप लोगों के बीच में जो कथाएं लेकर के आते हैं। बड़ी मार्मिक कथा है आज की भी, पद्म पुराण से है, चौथे खंड से 142वां अध्याय। आज की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कथा को स्किप करके न देखें, वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी। और कथा स्मरण करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज की कथा पापी से पापी हो, दुष्ट से दुष्ट हो, सभी का उद्धार करने वाली है। आज की कथा में पाप प्रमसन नामक स्तोत्र का वर्णन किया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की कथा है वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन आप श्रवण करेंगे। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, कथा बड़ी होगी और स्तुति भी होगी, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, प्रारंभ करते हैं। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है वह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ, आपने मुझे उस सुविधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याणमय नामों का कीर्तन किया जाता है उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से ही सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। यदि आप उचित समझे तो मुझे वह पुनः माधव मास की पवित्र कथा श्रवण कराएं। सूर्य जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर के नारद जी बड़ी प्रसन्नता हुई और वे वैशाख मास स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे। तथापि सत्संग के आनंद में आने के कारण वो रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा कि महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध और अंतकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के माध्यम की चर्चा चल रही है वह वैशाख स्नान की अपेक्षा भी अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माधव मास के देवता भगवान विष्णु हैं। अतः उनका कीर्तन, भगवान नाम कीर्तन, जिनका जीवन धर्म के लिए, धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ तो सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख में डुबकी लगाने वाले मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बातें, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा सम, दम एवं शांति धर्म से युक्त थे और प्रतिदिन पितरों का तर्पण तथा श्राद्ध किया करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों का विधान सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान नाम पूजन करते रहते थे और वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर के चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देख करके मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, यह भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए। उनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु उनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं है,
विप्रवर मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपरोक्त पांचों पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़ करके मुनि शर्मा से बोले। उन्होंने कहा, विप्रवर, हमें आप कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं, हम दुखी हैं, अपना दुख विचार करके आपको बताना चाहते हैं। द्विराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट कथा सुने। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ा हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया और बताया कि मैं पांचाल देश का क्षत्रिय, मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है, पाप हो गया है, इसलिए शिखा, सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता हूँ फिरता हूँ कि मैं ब्राह्मण हत्यारा हूँ। मुझे पापा, महापापी, महाघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ, मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण, इन्होंने मोह से मलिन होकर के गुरु का वध किया। ये मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये घूमते घामते देवात यहाँ आ पहुंचे हैं। इनके भी न शिखा है न सूत्र है, ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर पर नहीं रह गया है। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम है देव शर्मा। भगवान, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वेश्या की आसक्ति में फंस करके शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके उनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के कारण भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जो जाति के वैश्य हैं, इनका नाम विदुर है। यह गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले इनकी माता मिथिला में जाकर के वेश्या हो गई थी। उन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात इनको पता लगा तो वे बड़े ही दुखी होकर के पृथ्वी पर विचरण करते हुए ये यहाँ आ पहुंचे हैं। हम में से ये 5वें दिखाई दे रहे हैं। ये वैश्य हैं, इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़ करके बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब देवात स्वयं ही भी खिन्न होकर के देव यहाँ आ पहुंचे हैं। इस प्रकार ये 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा चोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देकर के हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष पुण्यमय दर्शन के से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पाप का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें अपने उद्धार की आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया है, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठा करके कहता हूँ कि मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी है और देखा है। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी बातें बताई थी। इस प्रकार भोजन से बढ़कर के दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम कोई दूसरा पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु के से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप और एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र और दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है।
गृहस्थ से बढ़कर के आश्रम और सत्य से बढ़कर के सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पाप का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत ही प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में भी वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना या नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला है मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो पूर्व वैशाख भर प्रातःकाल स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त आपके पाप भय का नाश करने वाला है। और मुनि के यों कहने पर सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उनके तट पर किनारे पहुंचे और ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपरोक्त पांचों पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान सकांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। गोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्त्रोत का सहारा लेकर के अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराय धन और जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्राश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थम ड़कारगतं हरिं चित्तस्थमि संव्यक्तमनन्तपराजितं विष्णुमीडमे षाणामनादिनिधनं हरिं। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार से व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर मन और इंद्रियों के शासक हैं। अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तमन करने योग्य तथा आदि अंत में रहित हैं। आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णु चित्त गतो यमने विष्णु बुद्धि गतस्य यत योऽहंकार गतो विष्णु विष्णुमयति संसिता करोति कृतभूतसो स्थावरस्य चरस्य च तत्पापं न समायाति तस्मिन् विष्णा विचिंतते। जो विष्णु में मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा में मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर के सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। ध्यातो हरितम यह पापम स्वप्ने दृष्टस्य पापिनां तमोपेन्द्रहं विष्णु नमामि प्रणय प्रियतम। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। उन वामन रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। जगत्तिस्मने निरल्लाम्बले लंबे हाजमच्चरं व्ययम् हस्तावलंबनम स्त्रोतम विष्णु वंदे सनातनम। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी है तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्र द्वारा इसकी स्तुति की जाती है। उस सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ।
सर्वेश्वर विभो परमात्मनोच्छज ऋषिकेश ऋषि कृष्ण नमो स्तुते। हे सर्वेश्वर हे ईश्वर हे व्यापक परमात्मन, हे अधोच्छ हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी, हे ऋषिकेश आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। नरसिंहांत गोविंद भूत भावन केशव दुरुक्त दुष्कृत ध्यायतम संवासु जनार्दन। हे नरसिंह हे अनंत हे गोविंद हे भूत भावन हे केशव हे जनार्दन, हे दुर्वचन दुष्कर्म और दुष्चिंत को शीघ्र नष्ट कीजिए। चिंततम दुष्टम स्वचित्त वशी वर्तिना आकर्षण महाबाहो तक्षमं नयम केशव। यमन्या महाबाहो मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर के मैंने जो कुछ भी बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्वातम पापम समय में च्युत। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्चा परेहन्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशी कायेन मनसा वाचा कृतं पाप जानता न च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नाम स्त्रोच्चारणतः सर्वं यातुमं क्षयम्। मैंने पूर्वार्ध, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन, वाणी के द्वारा जानकर या अनजान में जो कुछ भी पाप किया हो वह सब ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव ये तीनों नामों के उच्चार से नष्ट हो जाए। शरीरम मे ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशमं माया तुबा कृतम ऋषिकेश। आपके नामोच्चार से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष आपकी स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए, और माधव आपके नाम माधव कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। यदम्भुजानपीन्तविष्ठनं स्वपज्जाग्रयदाय स्थितिः च अकार्यं पापमार्थं कायेन मनसा गिरा महदस्य यत्पापं दुर्योनिर्कावाहं वहम् तत्सर्वविलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। मैंने खाते पीते, खड़े होते हुए, सोते जागते, ठहरते हुए, मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुछ संगति योनियों में नरकों की प्राप्ति कराने वाले महान तथा थोड़ा पाप किया है वह सब भगवान वासुदेव के नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम च यत अस्मिन् संकीर्ते विष्णु यत पापम तत प्रणश्यतु। जिसे परम ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र कहते हैं वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। श्री विष्णु भगवान नाम का कीर्तन करने से मेरे जो पाप हों वो नष्ट हो जाएं। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम् सरयोस्तपदं विष्णुस्तपदं सर्वमेव भवत्वलम्। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जब पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है, वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रशमनम स्त्रोतम च पठे चुड़ा नरः शारीरेर्मानसे व्याच कृते पापे प्रमुच्यते। मुक्त पाप ग्रहाय दिव्यो याति विष्णोः परम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्तोत्र सर्वाघनाशनम्।
प्राश्चितं घोघानां पठेद्यं नरोत्तमेह। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है वह शरीर मन वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर के विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापियों का नाशक, पाप तथा पाप राशिका का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि समर्थ नहीं है। तो आज की कथा यही विराम लेती है और मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम।